ज़िंदगी की राह आसान तो नहीं, पर बनानी तो पड़ती है, अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ मिलकर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, वो है फैमिली, बच्चे। कभी-कभी सोचती हूँ ये ना होते तो क्या होता? तो फ्रेंड्स, आज उठ गई थी सुबह 5 बजे। सबसे पहले युवी को उठाया, रेडी करके स्कूल भेजा। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा बाहर बालकनी में, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैं तो मौसम को देख-देख के हैरान हो रही थी कि मौसम ने कितनी तबाही मचा दी है इस बार। सोच के रखा है भगवान ने, कायनात ने, ईश्वर ने क्या सोचा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा तूफ़ान, बाढ़ चारों तरफ आ रही है गाइस। कुछ कह ही नहीं सकते, हर कोई परेशान है, त्राही-त्राही मची हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि कब थमेगा ये तूफ़ान, कब ये आहट ख़त्म होगी, जो ये चारों तरफ मौत, मौत, मौत ही सुनाई दे रही है। बहुत ही मन दुखता है, ऐसे टाइम पे हमें अपने अपनों का ही सहारा होता है। तभी गाइस मैंने आपको बोला, जो स्टार्टिंग में आपने टाइटल पढ़ा कि फैमिली, बच्चे और ज़िंदगी की राह इनके बिना आसान नहीं है। अगर ये ना होते तो क्या ही होता, है ना फ्रेंड्स? तो गाइस, यहाँ मैं बाहर थी और अपनी गार्डनिंग देख रही थी। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स। इस मौसम के चक्कर में गाइस मेरे कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे। हमारी छत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ पर सीमेंट की बोरियाँ रखी हुई थी, जो कि हम कर रहे थे रिपेयरिंग, पर वो भी सूखने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बारिश है कि जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फ्रेंड्स, मेरा जो मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का कि आज का मौसम दिखा के, सितंबर में इतनी बारिश कभी नहीं होती, कहाँ से पानी लेके भी आ रहा है, सोच के दिल डरता है। बिल्डिंगें की बिल्डिंगें टूट रही हैं, बहुत ही ज़्यादा मन दुखी हो चुका है। तो गाइस, मॉर्निंग के 7 बज चुके थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अभी यहाँ की सेटिंग थोड़ा घर का मैंने चेंज किया, क्योंकि विंटर्स लग रहा है इस बार जल्दी ही आ जाएंगे। सब कुछ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सब कुछ चेंज होता जा रहा है। परमात्मा की रज़ा में रहना तो पड़ेगा ही। बस अपने परिवार का ही सहारा है, उन्हीं का साथ लेके मैं तो सब भूल जाती हूँ। इनके साथ अगर कभी-कभी सोचती हूँ, अगर अकेली होती तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड पे हावी काटना कितना हिल हो जाता है। लेकिन नहीं, अब सब साथ हैं तो बहुत ही अच्छा है। टाइम का पता ही नहीं चलता। पर गाइस, न्यूज़ खोलो, चैनल खोलो, कुछ भी खोलो, बस एक ही चीज़ चारों तरफ से, कभी कितने मर गए, कभी कितना हो गया, कहीं पे कोई डूब गया, किसी की बिल्डिंग टूट गई, किसी का घर टूट गया। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही तकलीफ होती है गाइस। देख सुन सुन के मन तो बैठ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं लग गई थी फटाफट अपने काम निपटाने घर के, क्योंकि काम है तो वो तो निपटाने ही पड़ेंगे। लाइफ है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। संसार में हर चीज़ रूठती जा रही है, टूटती जा रही है, लेकिन हमें ज़िंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ही। यही इसी का ही नाम है, जो हमारे काम भी नहीं रुकते और हमारी लाइफ भी नहीं लगती। ऑफ़िस वाले ने ऑफ़िस भी जाना है। जब ऑफ़िस जाते हैं, हमारे घर के जो हस्बैंड्स लोग हैं या मर्द लोग हैं, आदमी लोग हैं, भाई हैं, पिता हैं, आदमी हैं, है ना? जब जाते हैं तो दिल भी डरता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। चारों तरफ पानी, पानी, हाहाकार मचा हुआ है। बहुत दिल डर जाता है। हम तो लेडीज़ हैं, घर पे रहती हैं, फिर भी इतना बच्चों के साथ अपना मन बहला लेती हैं। उनके बारे में सोच के थोड़ा-सा दिल में आता है कि हाँ, सब कुछ भगवान ठीक करे। बस परमात्मा से यही अरदास करती हूँ कि सब ठीक रहें, बढ़िया से रहें। बस फैमिली का ही सहारा है, अपनों का ही सहारा है ऐसे टाइम पे। आप भी ऐसे टाइम पे गाइस घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ रहिए, एक-दूसरे के साथ रहिए। वरना वक़्त है जो कभी नहीं आता वापस, बंदा सोचता रह जाता है कि क्या से क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी किचन में, सचिन के लिए चाय बनाने ये आ गए थे। इनको चाय पीनी थी और चाय बनाने लगी थी, और मुझे अन्नू को भी उठाना था। अन्नू को जाने का टाइम हो रहा था स्कूल का, 8:30 बजे फ्रेंड्स मैं उसको उठा देती हूँ। वैसे तो वो हमारा खटका सुन के उठ जाती है, लेकिन देखो कब उठती है वो, या मेरे को ही उठाना पड़ता है। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी चाय। बहुत ही अच्छा मौसम था तो चाय भी पीने का मन करता है। सर्दी जल्दी आ गई थी। मेरे हस्बैंड भी अभी यही बता रहे थे फ्रेंड्स कि रास्ते में सावित्री नगर के पास एक पेड़ गिरा पड़ा था। अब आप सोचिए, इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है, क्या सोचा है भगवान ने? दुनिया ख़त्म हो रही। कोई लोग कहते थे 2025 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी।
तो क्या होगा कुछ भी नहीं पता, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके गाइस अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। बीता वक्त वापस कभी नहीं आता, इंसान सिर्फ सोचता रह जाता है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे मॉर्निंग में, वो जो मैं गरम करने लगी थी, उन्होंने कहा मुझे अचार के साथ खाने हैं, तो पराठे गरम किए, उनको चाय दी। मैंने बनाए थे गाइस आलू मटर और मतलब वेजिस डाल के ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यम लगते हैं चाय के साथ खाने में। तो बस वही बनाए थे मॉर्निंग में। यूवी का नाश्ता मैंने यही मतलब लंच मैंने यही भेजा था उसको। तो यहाँ मेरी चाय बन के हो गई थी रेडी। कितनी अच्छा कलर आया है चाय का, देखिए गाइस आप। तो चाय पीने का तो मन करता ही है मॉर्निंग में। मुझे उठे हुए भी गाइस 2 से 3 घंटे हो चुके थे। सुबह 5 बजे उठने के बाद और अगर 8 साढ़े 8 भी चाय मिल जाए तो गनीमत होती है, क्योंकि उठते ही मैं चाय नहीं पीती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा वार्म अप करना होता है और प्लस वार्म पानी पीती हूँ। मेरी कुछ टैबलेट्स भी हैं वो लेती हूँ, उसके बाद जाके मेरा चाय का नंबर आता है। तो काफ़ी लेट हो जाता है चाय पीते पीते, और कोशिश करती हूँ किसी का साथ हो तो ही चाय पी जाए, अकेली नहीं पीती हूँ मैं। मम्मी उठ जाती हैं टाइम से तो मम्मी के साथ पी लेती हूँ, और हस्बैंड आ जाते हैं तो इनके साथ पी लेती हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा छेड़ रही थी। आनू की बांसुरी कहीं भी पड़ी रहती है और ये मुझे कह रहे थे कि बांसुरी बहुत बजाती है वो, इनको बांसुरी की आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं जान के इनके कान पे ही बजा के दिखा रही थी कि प्रॉब्लम है तो झेलो, बेटी की झेलते हो थोड़ा बीवी की भी झेलो, भाई बनता है ना। यहाँ देखो ये मैडम जी उठ के आ गई थी, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी सी डॉल। इसको आज मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, खुद ब खुद उठ के आ गई थी। मैं तो फ्रेंड्स सीरियसली पूरा अपना टाइम अपने बच्चों को देती हूँ। हालांकि शादी से पहले मैं वर्किंग थी, जॉब करती थी, लेकिन नहीं, आज की डेट में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, जॉब नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है बच्चों का, ये निकल गया तो वापस नहीं आएगा। जॉब का क्या है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जॉब तुम कभी भी कर सकते हो, पर बच्चों का गोल्डन पीरियड कभी वापस नहीं आता, और वो मैं कभी भी मिस नहीं करना चाहती। हमेशा देखना चाहती हूँ मेरी आंखों के आगे रहें, मेरे सामने रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कर रही थी आनू का लंच पैक। उसकी मैम ने स्पेशली बोला है कि आज एप्पल ही भेजना। इसका जो लंच होता है वो प्रिपेयर्ड होता है, उनका मेन्यू बना हुआ है, डेली के हिसाब से वेजीज या फ्रूट्स ही जाते हैं। मैगी पास्ता ये सब नहीं जाता फ्रेंड्स, या फिर पराठा। और पराठा भी कलरफुल पराठा मैम को चाहिए, कभी पालक का, कभी सीताफल का, इन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आनू को कर दिया, नहा के आ गई थी, उसने शावर ले लिया था। और आनू मेरी ऐसी है फ्रेंड्स, जल्दी से टॉवल नहीं उतारती, कपड़े नहीं बदलती। मुझे ठंडी लग रही है, और लगी भी क्यों ना, ठंड हो भी रही थी, मौसम ने तो एकदम से पलटी मार दी थी फ्रेंड्स। मैं बार बार आपको कहना चाहूँगी मौसम से बच के रहें, जितना हो सके घर में रहें, ना जाएं, बिना ज़रूरत के बाहर ना जाएं, और पहाड़ों में तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये मौसम पता नहीं क्या करके जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें फ्रेंड्स। यहाँ मैंने आनू को कर दिया था रेडी। उसको कॉम्ब करने से भी भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको पसंद भी है कॉम्ब करना गीले बालों में। मम्मा ओपन रख दो, बस ओपन बाल पसंद है। पर फ्रेंड्स स्कूल में ओपन बाल तो नहीं चलेंगे ना, मैम तो मुझे ही नोट लिख के भेज देंगी, और मैं क्यों डांट खाऊं भाई इसके ओपन के चक्कर में। तो इसलिए मैंने इसकी करी थी एक प्यारी सी पोनी, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही। तो पोनी, तो ये मुझे कहती है कि मम्मा जो नेक पे हेयर होते हैं वो नहीं उठाने, सिर्फ अपर साइड के हेयर उठा के पोनी करनी है, क्योंकि इसको होता है पेन। पर पूरे बाल बंधे हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर आज मैंने इसकी मान ली थी फ्रेंड्स, क्योंकि सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स ये आज खुश भी थी और अपने आप उठ के भी आई थी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बच्चे जब खुद से उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये स्कूल जाना इसको पसंद भी है। अनु बहुत खुश होती है स्कूल जाके। यहाँ मैंने लगाई थी इसको ममा अर्थ की, ममा अर्थ नहीं है सॉरी, सेबामेड है, सेबामेड की क्रीम। सेबामेड बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस, कभी भी ट्राई करना आप। बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट का जो बेबीज़ के लिए होता है। मैं बचपन से ही, जब से ये पैदा हुई है तब से यही वाली क्रीम इसको यूज़ करती हूँ सेबामेड की। तो देखिएगा इसमें
अनु हो गई थी रेडी और ये इतनी नॉटी है, अभी भी अपने फेस पे इसको लग रहा था कि ऑयल आ गया है। ये तो बहुत ही शरारती है। गर्ल्स है भाई, गर्ल्स का तो ये बनता ही है कि कहाँ ऑयल है कहाँ नहीं है, मम्मा बहुत चिप हो रहा है, बहुत बोलती है। तो अनु का बैग, पेंसिल बैग में सब चेक कर रही थी कि इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर सब है कि नहीं है। तो सारा मैंने रेडी करके इसको रख दिया था और मैं इसके जाने की वेट करती, पापा उठेंगे और इसको छोड़ के आएंगे। तो अनु का बैग तो हो गया था रेडी। आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच में क्या भेजते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर के काम तो होते ही हैं गैस, देखिए टॉवल वहीं के वहीं रह गए और मैंने फटाफट सब समेटा और अनु को दूध पिलाने लग गई, क्योंकि अनु को तो भूख लग रही थी, मॉर्निंग की उठी हुई थी गैस। इसको उठते ही मैंने दूध पिलाती हूँ, सबसे पहले वॉशरूम लेके वॉश कराती हूँ, फिर शावर लेती है, अच्छे से रेडी होती है, उसके बाद ही दूध पीती है। पर हाँ गैस, ये मॉर्निंग में कुछ खाती नहीं है, जो कि मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न भी होता है और मेरा भी कंसर्न यही है कि बच्चे मॉर्निंग में क्यों नहीं कुछ खाते हैं। मे बी इतनी जल्दी उठ के दूध पीने के बाद बच्चों का मन ही नहीं करता खाने का। तो रिसर्च तो इनका वैसे भी जल्दी हो जाता है, 10 अब जैसे 9:30 बजे जाएगी तो 10:30 बजे तक इसका रिसर्च हो जाएगा। तो गैस इसके पापा भी उठ चुके थे और फटाफट अनु को हमने आई कार्ड पहनाया और वाटर बॉटल दी और इसको किया स्कूल के लिए रवाना। और मैडम जी तो चल पड़ी थी स्कूल जाने के लिए। तो गैस आज का मॉर्निंग का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय।